मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लास 9th 10th। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो जो है ना, हम लोग साइंस का जो है फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे। तो फिजिक्स का जो है ना चैप्टर लॉ ऑफ मोशन लेके आया हूँ मैं, शॉर्ट नोट। ठीक है, आई होप कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपका पूरा सिलेबस इसके हिसाब से एक एक करके मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा आपको और क्लियर भी हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसका जो है पीडीएफ की अगर आवश्यकता होगी तो इसका लिंक जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप जो है ना लिंक में जा करके आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन से लिंक में जो है ना वो करके आप ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए, मैं एनवी सिंह, स्वागत है वंस अगेन आपको इस क्लास में। ठीक है, एएससी क्लास 9th 10th, चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, 9th क्लास फिजिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात कि मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। मोशन उसे कहा जाता है कि जो समय के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु की जो ना स्थिति को चेंज कर देता है। टू अंडरस्टैंड मोशन वी मस्ट स्टडी द फोर्स। यानी अगर इसको समझना है तो आपको फोर्स पहले समझना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो ना अवस्था या जो ना स्थिति चेंज हो जाती है। बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स जो होता है बल, उससे धक्का भी दे सकते हैं, खींच भी सकते हैं और इवन जो है ना उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है मूव, यानी कोई भी स्थिर वस्तु को गतिशील करा देगा। कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिशील वस्तु को जो है ना फोर्स लगा के हम रोक सकते हैं। चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज हो सकता है। कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कैन चेंज द शेप, उसका शेप भी चेंज हो सकता है। राइट। बैलेंस और अनबैलेंस दो प्रकार के फोर्स होते हैं। बैलेंस होता है कि जब दोनों, जैसे रस्सी खींचते हैं दोनों, दो टीम, ठीक है, अगर दोनों एक बराबर होगा तो कोई भी किसी भी तरफ जाएगा नहीं, झुकेगा नहीं। और अनबैलेंस, जैसे एक तरफ ज़्यादा होगा तो दूसरी साइड वाला खिंचा जाएगा। ठीक है, तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। ठीक, ओके। बात करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस को, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। बैलेंस फोर्स होता है जहाँ नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, यानी उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। सपोज जब मान लो कोई भी दो बंदे एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और जब तक वो ना कोई भी बंदा खिसकेगा नहीं, तो इसका मतलब होता है, मान लो सपोज करो ये ए है और इसी तरह से ये बी है। राइट। तो अगर दोनों एक दूसरे को पुशअप कर रहे हैं तो मूव ना हो ना, तो इसका मतलब क्या, वहाँ जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो यही बता रहा है, डोंट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसके जो ना स्टेट ऑफ मोशन में जो ना गति में कोई चेंजिंग नहीं होगी स्थिति में। एग्जाम्पल के लिए, अ बुक केप्ट ऑन द टेबल, यानी एक पुस्तक टेबल पे रखी हुई है सपोज, वो। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स वहां पे का नॉट इज इक्वल टू जीरो। वहां पे जो असंतुलित बल होगा वो जो है ना जीरो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, कम होगा, कुछ भी हो सकता है। खासतौर से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एक साइड का। चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किकिंग द फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल दूर चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि वहाँ अनबैलेंस हुआ, जितना उस पर फोर्स वहाँ नीचे लगा था उससे ज़्यादा आपने लगा दिया। राइट। बात करते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया क्या होता है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू ऑब्जेक्ट बाय रेजिस्ट एनी, यानी एक प्रकार का जो है ना किसी भी वस्तु का जो है ना इनर्शिया जो होता है, एक ऐसा वो होता है जो रेजिस्ट करता है, रोकता है एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी एक तो स्थिर अवस्था में होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियरली नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। राइट। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे जो ना, बाई बस स्टार्स द पर्सन फील द, ठीक है, बैकवर्ड, तो इसे कहते हैं रेस्ट, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। कि जब आप जो ना, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था, और फिजिक्स का जब हुआ था तब भी बताया था, सॉरी फर्स्ट चैप्टर नहीं, फिजिक्स वाले में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई पर्सन जो ना गाड़ी में बैठा होता है, अचानक बस स्टार्ट हो जाती है, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। बस चल रही होती है, ठीक है, और जो है ना अचानक ब्रेक लगा लेता, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब जो है ना लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो एक में क्या हो गया, मोशन की वजह से, और एक रेस्ट की। अभी गाड़ी बस रुकी हुई थी, स्टार्ट हुई, तो निचला हिस्सा तो हमारा मूवमेंट में आ गया, यानी गतिशील हो गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा स्थिर है, तो वो क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से जो है ना
जब गाड़ी चल रही हो तो हमारा बॉडी क्या होता है, मूवमेंट में होता है, यानी कि उसके साथ गतिशील होती है। जैसे ब्रेक ले लिया यानी नीचे का हिस्सा वो हो गया, रुक गया, आगे का हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी होता है। कार जो है ना ब्रेक डाउन जो है, ठीक है, ब्रेक टेक्स टर्न पैसेंजर लर्न टू, ठीक है, लीन टू द सॉरी, ठीक है, लीन, ठीक है, बैकवर्ड। यानी जैसे क्या होता है, कार वगैरह जब ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, या कह सकते हो घुमाते हैं, टर्न करते हैं, तो क्या होता है, एक साइड में झुक जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द, ठीक है, अब कह रहा है कवर्स, कवर्स क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या आपने पढ़ा कि एक तो फोर्स आपको पढ़ा बता दिया, ठीक है, फोर्स के बारे में आपको बल पता लग गया, बैलेंस और अनबैलेंस ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो ना इनर्शिया पता लग गया होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मास ऑफ द इनर्शिया, इसी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को इसके इनर्शिया से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, मास होगा, उतना ज्यादा इनर्शिया यानी जड़त्व होगा। हैवी ऑब्जेक्ट आर द डिफिकल्ट टू मूव आर जो ना स्टॉप, ठीक है। कोई बाहरी भरकम होता है तो उसको रोकने में और मूव करने में जो ना टाइम लगता है, ठीक है, समय लगता है, और ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है ना मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड, यानी क्या होता है, इसके समानुपातिक होता है अप्लाइड द अनबैलेंस फोर्स आफ्टर टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं F इजिकल टू एम में, यानी मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, यानी ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, राइट। SI यूनिट इसका भी न्यूटन ही होता है, ठीक है ना। स्पेशल केसेस में क्या होता है, सॉरी, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन हो गया, ठीक है। यानी फोर्स का जो है ना अगर आप वो करोगे, ठीक है, तो ये समझ आया, SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, या एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मास का हो गया किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी क्या हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है। स्पेशल केसेस में अब जीरो हो सकता है, उस समय ए भी जीरो हो सकता है, बॉडी रिमेन्स द सेम, यानी उसी अवस्था में होता है। इसके बाद आता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम समय क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक तरह से कहा जाए तो उसकी जो है ना मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को कहा जाता है, किसकी वेलोसिटी और उसके जो है ना प्रोडक्ट को, सॉरी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और उसके मास का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को कहा जाता है, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी कहा जाता है, राइट। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर और स्केलर में बहुत अच्छे से इसको बारे में बता रखा हूँ, ठीक है। वेक्टर यानी सदिश, सदिश आपने पढ़ा है, ठीक है। हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, यानी इसमें क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, इससे सदिश राशि कहते हैं, इसमें दिशा भी होता है और जो ना, और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ठीक है, P1 इज इक्वल टू M1 V1, P2 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। V1 प्लस V2 कर देते हैं तो ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, अज्यूम करके कर सकते हैं। और लार्ज ट्रक, ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि ज़्यादा द्रव्यमान का होगा, इवन विद द स्मॉल वेलोसिटी कैन जो है ना हैव द लार्ज मोमेंटम, उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। बात करेंगे आगे, रिलेशन बिटवीन द फोर्स मास एंड एक्सीलरेशन, फोर्स मास और एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ये रिलेशन होता है, यानी फोर्स जो होता है प्रोडक्ट होता है किसका, मास और इसका एक्सीलरेशन का जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इससे जो है ना न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने उठाया है कि जो है ना, और जो है ना देखो क्या एग्जांपल है कि जो ना, इफ अ फोर्स, ठीक है, 20 मीटर, सॉरी 20 न्यूटन आर प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फोर्स है 20 न्यूटन है, और जो ना एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जो ना हम निकाल सकते हैं, जो भी मास निकालना होगा मास निकाल सकते हैं, इजीली आप निकाल सकते हो। इसी तरह से जो है ना, बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति के तीसरे नियम का, सॉरी न्यूटन के तीसरे नियम का वो जो है ना क्या कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा था एवरी जो ना एक्शन जो ना देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के पीछे विपरीत क्रिया या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे बंदूक की गोली आगे जाती है तो झटका पीछे लगता है, जैसे यहाँ पे है एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना। और इसी तरह से जो ना टोटल इसमें भी आपका दिखा रखा है कि जो टोटल जो है ना मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है ना देखा जाए तो वो क्या होता है,
इसका जो है रिमेन्स क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल जो है ना फोर्स एक्टिंग, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इससे क्या होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और इफ ऑब्जेक्ट कोलाइडेड विद द ऑब्जेक्ट बी, अगर एक कोई वस्तु है दूसरे वस्तु से कोलाइड हो जाता है, टकरा जाता है, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले यानी टकराने से पहले का मोमेंटम और जो ना टकराने के बाद का, ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल होता है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आगे देखें व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को घर्षण कहते हैं हिंदी में। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपीयर्स टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, दो सरफेस होता है कॉन्टेक्ट में, उसके अपोजिट होता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, यानी ये क्या होता है, डायरेक्शन के अपोजिट होता है मोशन। इट अराइजेज ड्यू टू द मैग्न, ठीक है, रफनेस ऑफ द सरफेस। और ये क्यों होता है, जो है ना, क्यों निकलता है या क्यों उत्पन्न होता है फ्रिक्शन, क्योंकि जो रफ होता है, जितना रफ होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बात करेंगे घर्षण के कितने टाइप्स होते हैं या फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब कोई बॉडी जो ना स्थिर अवस्था में होती है, रेस्ट की अवस्था में होती है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करता है, आगे बढ़ता है, लुढ़कता है। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन द बॉडी इज रोल्स ओवर द सरफेस, जब वो क्या होता है, रोल करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी जो प्रभाव क्या डालता है फ्रिक्शन पे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना एक आता है सरफेस रफ। ठीक है, अगर सरफेस रफनेस होगा, ज़्यादा रफ होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ज़्यादा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फोर्स प्रेसिंग द सरफेस, मोर फोर्स द मोर फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा जो ना फ्रिक्शन भी उत्पन्न होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के मेरिट होते हैं और डिमेरिट भी होता है। अब बेस कॉइन अवर टू फेसेस, मेरिट डिमेरिट। तो एडवांटेज में क्या आता है, हेल्प इन वॉकिंग, टहलने में चलने में जो है ना मदद करता है। हेल्प इन राइटिंग, लिखने में मदद करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, और वेस्टेज एनर्जी, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होता है ड्यू टू हीट की वजह से। कॉजेज द वियर एंड टीयर, यानी जो है ना वियर एंड टीयर की वजह से इसके भी कई कॉजेज होते हैं। मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को घटाने का मेथड क्या होता है, एक तो लुब्रिकेशन होता है, ऑयल ग्रीस एक्सेट्रा। ठीक है, स्मूथिंग, ठीक है, सैंड सैंड और सरफेस, ठीक है, यूजिंग द बॉल बेयरिंग एक्सेट्रा, इसलिए बॉल बेयरिंग में ग्रीस वगैरह लगाया जाता है ताकि उसका फ्रिक्शन कम लगे, जल्दी चिकनाई हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सम टाइम्स अ लेयर ऑफ एयर जो है ना कुशन, जैसे कुछ कई बार क्या होता है, एयर कुशन वगैरह होता है, आप कैन भी जो है ना यूज द रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी होता है विच डैमेज द जो है ना मशीन पार्ट ऑफ द, ठीक है, रिड्यूस एफिशिएंसी, मशीन को डैमेज कर सकता है या उसकी कुशलता को, एफिशिएंसी को कम कर सकता है। फ्रिक्शन कैन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जो वस्तु जिस दिशा में जा रहा है उसका अपोजिट लगता है, या जो भी हम दीवार को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो पीछे की तरफ वो लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स हीट विद द डैमेज द मशीन पार्ट्स ऑफ द रिड्यूस एफिशिएंसी। दूसरा है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में लगता है। बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ जीरो, यानी जब होता है कि जब इक्विलिब्रियम में होता है और नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस इज एन इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन कहा जाता है। ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी जो है इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। एक नेट फोर्स यानी जीरो हो सकता है, नो लीनियर मोशन होता है, नेट जो ना टॉक्यू यानी जीरो होता है, नो रेशनल मोशन होता है, नेट फोर्स जीरो, और नेट टॉक्यू जो है ना ये भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो जो ना स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम
आफ्टर जो ना गेटिंग अ स्लाइटली जो ना डिस्प्लेस फ्रॉम इट, थोड़ा बहुत जैसे डिस्प्लेस होता है उसी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे, यानी वो आगे की तरफ चला जाता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली डिस्प्ले, जब हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है। इसके बाद है न्यूट्रल या इनडिफरेंस जो ना इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए न्यू पोजीशन व्हेन द डिस्प्ले, जब ये से डिस्प्लेस किया जाता है तो न्यू पोजीशन पे आ जाता है, राइट। बात करेंगे, ठीक है, आगे सर्कुलर जो है ना, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी वृत्ति गति कहते हैं या वृत्ति पथ पे गति क्या होता है। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी क्या होता है, डिपेंड करता है कि उसका सर्कमफ्रेंस यानी उसका परिधि कितनी है वो है, ठीक है। अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन हैज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी जब कोई सर्कुलर मोशन में बॉडी चलता है या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो क्या होता है, लगातार दिशा चेंज करता रहता है। वेलोसिटी इज अ चेंजिंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, जो वेलोसिटी होती है वो भी समान दर से उसके चेंज होती रहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पथ, जो बॉडी होता है लगातार सर्कुलर पथ पे चलता रहता है, फिजिकल टू एम बी स्क्वायर अपन आर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ठीक है, सर्कल के। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जो ना परस्यूड फोर्स विच एक्ट्स इन द, ठीक है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अपीयर टू एक्ट एन अ बॉडी व्हेन द ऑब्जर्वर, ठीक है, फ्रॉम जो ना रोटेटिंग द फ्रेम ऑफ रिफ्रेम, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द सर्कुलर मोशन, कुछ उदाहरण है वृत्ति पथ पे जो ना सर्कुलर का, ठीक है। एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जो ना अर्थ, यानी जैसे कि सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहे हो। अ कार टर्निंग टू इन सर्कुलर पथ, कार जो ना सर्कुलर पथ में चल रहा हो। अ मूविंग फैन चल रहा हो यानी पंखा चल रहा हो सर्कुलर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है अब केंद्रीय बल को जो ना जरूरी होता है ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कुलर पथ, यानी सर्कुलर में चलने के लिए। दूसरा कह रहा है इन अब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये जो ना अभाव होता है, कम होता है, ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ, तो क्या होगा, फ्लाई ऑफ होगा ट्रैंक्विली टू इस सर्कुलर पथ में, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल। अब जो है थ्योरेटिकल और फार्मूले बता दिया, आपको जो है ना न्यूमेरिकल करना है। लाइक इसको जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो न्यूमेरिकल भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली इस चैप्टर से जो है ना प्रॉपर्टी और जो है ना न्यूमेरिकल या केस बेस्ड जो है ना या असर्शन रीजन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यानी मास दे रखा है, यानी ये हो गया आपका एम, एम हो गया 15 kg, ठीक है। मूविंग विद द वेलोसिटी, यानी ए दे रखा, सॉरी वेलोसिटी दे रखा वी 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट दिस मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम बताओ, ठीक है। तो आप फार्मूला लगा सकते हो, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी, ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, राइट। और क्या कह रहा है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, सो डायरेक्शन जो है ना मैटर्स टू, यानी इसमें डायरेक्शन को भी देखा जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल अगले पे आते हैं। अगला देखते हैं, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी एक जो है ना किसी उसका जो है फोर्स जो है ना 50 न्यूटन है। अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्शन जो है ना कह रहा है एक्सीलेशन प्रोड्यूस, तो एक्सीलेशन निकालो आप, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, सेकेंड लॉ से लगाएंगे, फिजिकल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलेशन, ठीक है। ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई जो है ना क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, और सॉरी ए एफ बाई क्या हो जाएगा, एम, उसे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से कॉपी पेन का यूज जरूर करना बच्चों, क्योंकि जब तक इसे करोगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आते हैं जब आप जो ना हैंड रिटन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अ कार ऑफ द मास 1000 किलोग्राम मूविंग एट द 8 मीटर पर सेकेंड, जो ना अनदर कार बी है जो कि जो ना 1500 किलोग्राम मास है, और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो इससे जो ना कोई भी चीज़ आपको निकालना है, अगर मोमेंटम निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। पी वन इज इक्वल टू एम वन वी वन, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। जो है ना मोमेंटम ऑफ बी क्या होता है, पी टू इज इक्वल टू एम टू एम, ठीक है, इससे निकल जाएगा। अ कार हैज अ मोर मोमेंटम, कार में जो है ना ज़्यादा मोमेंटम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर कोलाइडिंग द जो है ना कंबाइंड मास ऑफ, या तो कोलाइड हो जाए या एक साथ जुड़ जाता है मास ऑफ द टू कार्स, ठीक है, मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द कंबाइंड मास, तो उसका कंबाइंड मास क्या होता है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, एम वन वी वन एम टू वी टू, इसे मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर सकते हैं, इससे निकल जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
शॉर्ट में अगर इसके समरी देखा जाए तो फोर्स बता दिया आपको। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप, चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज कर सकता है, राइट। और इसका जो है ना अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है, बैलेंस फोर्सेज नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इनर्शिया का। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज जो ना रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी, वी यानी वेलोसिटी। मोशन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शन, सातवां पॉइंट। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन अपोज जो है, अपोजेज द मोशन, एक्ट्स एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। इसके बाद इक्विलिब्रियम क्या होता है? संतुलन कहा जाता है। नेट फोर्स जब जीरो हो जाए, नेट टैंक जो है ना टॉर्क्यू जीरो हो जाए। टाइप्स ऑफ जो है ना कितने होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ना रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ना जो ना तीन प्रकार के जो ना इक्विलिब्रियम हो गया। अब बात करेंगे जो ना इस साइड के, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है ना के लिए क्या होता है? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाएगा। मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फार्मूला जो है ना इसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अ बॉडी रिमेन्स द रेस्ट एज द यूनिफॉर्म मोशन अंडर द एक्टेड ऑन द एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इस पर कोई बार बार नहीं लगाया जाता तब तक वो स्थिर रहता है। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ जो ना मोमेंटम। मोमेंटम का जो ना संरक्षण करना क्या होता है? ठीक है, और टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यानी जो ना कोलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद का दोनों को इक्वल रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ना न्यूमेरिकल के कुछ फार्मूले या फिजिकल टू एम ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टू एम माइनस बी अपान टी होता है, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? जो केंद्र की तरफ लगता है, सेंटीपिटल कहा जाता है। जैसे एक पत्थर को रस्सी में बांध के अगर घुमाया जाए, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी हो जाता है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या आता है? ये होता है आपका m1 u1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इसका होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, खासतौर से न्यूमेरिकल की। थ्योरी तो आप जो है ना सुन करके भी कर सकते हो। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल है, ठीक है, तो आप देरी ना करें, क्योंकि जो ना अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलती है, बहुत कम। और आप टाइम निकाल दोगे तो बाद में पछतावा आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फटाफट। और साथ ही साथ वीडियो को जो ना लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस